सरकार और प्रदर्शनकारियों की बैठक में फैसला। 5 फसलों पर एमएसपी खरीद का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है। एनसीसीएफ और नाफेड किसानों से समझौता करेंगे। सरकार का किसान संगठनों को सुझाव है कि 5 साल के लिए एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी। सुझाव पर किसान संगठन अब कल जवाब देंगे। 2 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान देखिए शंभू बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं और फिलहाल उन्होंने अपना आंदोलन भी स्थगित किया है, यानी कि शंभू बॉर्डर पर ही वो कुछ वक्त तक रहने वाले हैं जब तक वो जवाब नहीं देते हैं। तो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि पहुंचे थे, उनकी तरफ से जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया है, अब किसानों का उस पर क्या कुछ देखिए जवाब आएगा वो भी देखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको अमित के पास लिए चलते हैं। अमित, कल चौथे दौर की वार्ता हुई, काफी उम्मीदें थी इस बैठक से भी, अब क्या लग रहा है? क्योंकि किसानों ने तो वक्त मांगा है, लेकिन जो सरकार ने प्रस्ताव उनके सामने रखा है उस पर किस तरीके से किसान आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी बड़ी पॉजिटिविटी जो है इससे आई है, क्योंकि सकारात्मक दौर की ये बैठक रही है। मैं आपको बता दूं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी ये लिख के दिया था, जिस तरह से ज़मीन की गुणवत्ता कम हो रही है, जिस तरह से पानी का स्तर घट रहा है, तो उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत थी। और जिस तरह से मक्के पर, कपास पर और ये उड़द पर और मसूर पर, ये जिस तरह से ये सारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ये मानी है सरकार और उन्होंने अपना प्रपोजल दिया है। अब इस पे अध्यादेश लेके आना चाहते हैं। इस पे जो है अध्यादेश आने के बाद ही किसान आंदोलन कर रहे नेता ने ये बात कह दी है कि अध्यादेश आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, क्योंकि ये जितने भी बेल्ट है हरियाणा से लगती हुई, कपास इस बेल्ट में होता है, चाहे वो मानसा हो, चाहे बठिंडा के इलाके हों, चाहे इस तरफ अगर हम पटियाला से आगे बढ़ते हैं तो इन इलाकों में, तो ये बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की। सरकार आगे बढ़ रही है तो अब किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लगातार किसानों की जो मांगों पर केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, उन पर बैठक कर रहे थे, वो चाहते थे कि किसानों को कोई हल मिले। इन दोनों की वार्ता काफ़ी सकारात्मक रही है। अब लोगों को भी इनको राहत देनी चाहिए। देखिए, नेशनल हाईवे 44 बंधक बना हुआ है, यहाँ से लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। लोगों के मन में भय है कि अगर वो अपने घर से निकलेंगे कहीं वो फंस ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे जो है उन्हें परेशानी भारी उठानी पड़े। दिल्ली भी पूरी तरह से बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है। जो रोज़ कुआं खोदता और पानी पीता है उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं जितने भी बॉर्डर सील है। तो अब किसानों को आज फैसला, उन्होंने वैसे तो 2 दिन का वक्त मांगा है, 21 तारीख को बताएंगे, लेकिन आज उनको अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आज जितने भी उनकी जो एक फोरम उन्होंने क्रिएट किया है, उनसे बात कर लेनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है ये जो सड़कें बंधक हैं इनको छोड़ देना चाहिए। इंटरनेट बाधित है, बच्चों की पढ़ाई में हनन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे विचार करना चाहिए। कल भगवंत मान भी वहाँ थे, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया भी वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा मध्यस्थता की है उन्होंने इस मामले में। उससे पहले केंद्रीय मंत्रियों और भगवंत मान में बैठक हुई थी 5 सितारा होटल में। तो अब इस समय उनको ये पूरी पॉजिटिविटी का जो एटमॉस्फेयर बना है, जो सकारात्मक जो बैठक कल हुई है, उस पर किसानों को अब अड़ना नहीं चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। जी, किसानों का रुख किस तरीके का नजर आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिविटी का माहौल तो बना है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया है। अब देखना होगा कि कब तक किसान अपनी तरफ से जवाब देंगे, लेकिन जवाब एट लास्ट किसानों को ही देना है और हटना भी सड़क से उन्हीं को है। तो उनके बीच में, क्योंकि अब शंभू बॉर्डर पर लगातार वहां पर मौजूद भी है, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया है, कैसे देख रहे हैं किसान इसको? देखिए, अब लोगों को भी सब्र का बांध टूटेगा जब आपकी सरकार बातें धीरे धीरे सारी मान रही हैं। अब आपको 5 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है हैफेड के साथ, नेफेड के साथ और सीसीआई के साथ।
तो ये सारी चीजें जो हैं आपके हक की हो रही हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ से हटना ही पड़ेगा। और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। किसी की सोच कैसी भी हो सकती है, लेकिन इस समय पूरे देश की बात है। और जिस तरह से पूरा नॉर्थ इंडिया, जो अगर हम बात करें कि इस तरफ दिल्ली से पूरा इलाका जो है बंधक बना हुआ है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा मीडिया है वो आपकी सपोर्ट कर रहा है। जी मीडिया नेटवर्क तो हमेशा किसानों के साथ खड़ा है। तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, जो बच्चों को लेकर काफी परेशान, उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान है, उनके बारे में भी सोचे। इस तरह से नेशनल हाईवे 44 अगर बंधक बना रहेगा, इस तरह से दिल्ली बंधक बनी रहेगी, तो जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, तो उसके लिए परेशानी होगी। अब सोच जैसी भी हो, सरकार आगे बढ़ी है तो इनको भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, जिस तरह की मैं पहले दिन से ही बता रहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कुछ शरारती तत्व अपने तरीके का मकसद यहाँ लेके आए हैं, वो कामयाब तो होगा नहीं क्योंकि फोर्सेस यहाँ पर खड़ी हैं और कोई भी किसी भी तरह के अपनी सोच लेके यहाँ पर आ सकता है। लेकिन ये किसानों का मामला है, अपनी सोच को परे रखकर अपना एक अलग आंदोलन कर सकता है। लेकिन किसानों के आंदोलन में सिर्फ जो है सकारात्मक सोच की बात होनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री इतने चक्कर लगा चुके हैं, इतनी सकारात्मक तरीके से बात हुई है। कल भगवंत मान और गुरमीत सिंह खुंडिया जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बैठ के जो है वो पूरी बात वहां पर उनके सामने हुई है, वो भी मध्यस्थता की है उन्होंने बात की। उनसे पहले उनकी मीटिंग हुई थी। अब किसानों को ये सोचना चाहिए कि अपना जो भी फोरम है, जो भी एक्सपर्ट है, उनसे बातचीत करें। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बोल चुकी है कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। पानी आपके पास है नहीं, आपकी गुणवत्ता जो है घटती जा रही है जमीन की। आज अगर आप बात करें, जो सच बात है कि लोग कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश का आटा खाएंगे, एमपी का आटा खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गुणवत्ता नहीं आ पा रही है। तो ये बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रादर देन आप किसी जो किसी भी ऐसे भ्रम में जीते रहे। जी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रस्ताव तो सरकार लेकर आई है, पर क्या ये मांग किसानों की है, ये भी देखना होगा। पर जो 3 खास उनके मुद्दे जो थे कि एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन, किसानों की कर्ज माफी, कल की अगर जब बातचीत हो रही थी अमित, उस दौरान ये मुख्य मांगे हैं इनकी, बड़ी मांगे, वैसे तो कई सारी इनकी और मांगे भी हैं। तो ये 3 मांगे जो है, इनको लेकर किस तरह का नजर आया है वहां पर माहौल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जब बैठक हो रही थी तो उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि जितनी भी मांगे हैं किसानों की मानी जाएंगी। जो भी कोई टेक्निकल नैक जो है उसमें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो है कोई एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें और 4 चीज़ों को जो है डिस्कस किया जाएगा। लगातार जो है सरकार के मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ये बात बोल रहे हैं कि जो किसान है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर जब भी कोई भाषण होता है प्रधानमंत्री का, उसमें ये किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की बातें हैं, वो ज़रूर रखी जाती हैं। तो ये किसान बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे बढ़ता रहे। बहुत देर से किसान जो है एक जो है वो अलग ही एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ था, उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही थी। कुछ सालों से लग रहा है कि किसानों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश जो हो रही है सरकार की, क्योंकि देश विदेश तक जो है हमारा जो है वो किसान अपना अन्न उगाता है और भेजता है। तो पूरे दुनिया में लोग मानते हैं कि जो भारत का किसान है वो बहुत मेहनती भी है और वो पूरे देश और दुनिया का जो है वो पेट भरता है। तो उसके तरक्की के लिए सोचना बहुत महत्वपूर्ण है और आप इनको भी सोचना चाहिए कि किसी अन्य मुद्दों पर अड़ने की बजाय आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए किसान नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके के बयान भी सामने हालांकि आ रहे हैं और फिलहाल निर्णय आज सुबह या फिर शाम तक भी किसान नेताओं के द्वारा बताया जा सकता है। और साथ ही उनकी तरफ से ये समझिए सरवन सिंह पंढेर किसान नेता हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो बाकी की मांगों पर चर्चा करेंगे, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, राय लेंगे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे। और इसी के साथ साथ ये भी कि कुछ समय में ये भी किसान नेताओं की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि वो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव उनको दिया गया है उस प्रस्ताव पर उनका क्या स्टैंड है। पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा
नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे।